Hello everyone, this is Sumit Kumar. In this video, I am going to talk about concepts related to limit, continuity, differentiability and Taylor series. इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ लिखा है, आईआईटी जैम हो, चाहे गेट हो, चाहे एक महीने के बाद जो टीएफआर का एग्ज़ाम होने वाला है वो भरपूर मात्रा में पूछा जाता है ना। तो मेरा मानना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें पकड़ होना चाहिए और कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें बनाना है और क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल दिया गया है। एक फंक्शन है जो आर से आर के बीच में है, जो 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल है एंड ऑल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस। उसी को लिखने का तरीका हो गया C3। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस ऑन आर, और उस पर एक ये लिमिट का कंडीशन दे दिया गया है कि व्हेन x गोज टू 0 इस फंक्शन का जो लिमिट है वो e⁻³ हो रहा है। तो ये दो इन्फॉर्मेशंस पे आपको बोला जा रहा है कि मेरे को f0 का वैल्यू दो, डेरिवेटिव का वैल्यू दो एट 0 और डबल डेरिवेटिव का वैल्यू दो एट 0, वो क्या होंगे। और थर्ड क्वेश्चन जो इसी पे एक है, एक लिमिटिंग क्वेश्चन पे आपको पूछा जा रहा है कि 1 + fx/x का होल पावर 1/x, इसका लिमिट क्या आएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। ये आपको लगता है ये तीनों गलत हैं तो नन ऑफ द अबव पे टिक मारिए। सो दिस इज ए क्वेश्चन, ओके, वेरी बेसिक। आर से आर एक फंक्शन है जो 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल है और सारे के सारे डेरिवेटिव कंटिन्यूअस, और एक लिमिटिंग कंडीशंस जो लिमिटिंग एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बेसिस पे आपको पूरा फंक्शन के बारे में बताना है। फंक्शन आपको एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया है कि फंक्शन है क्या। अगर वो दे देता तब तो बहुत आसान होता, वो नहीं दिया गया। फंक्शन आपको एब्स्ट्रैक्टली डिफाइन कर दिया गया है कि भैया देखो एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, अब बताओ क्या होगा। तो कैसे अप्रोच करें सब क्वेश्चंस को, क्या तरीका होना चाहिए, वही चीज़ हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे अप्रोच करें। ओके, सो लेट्स लर्न। सो ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, हाउ टू थिंक, क्या हमारा प्रोसेस होना चाहिए टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। प्रॉब्लम तो चलो ठीक हो जाएगा, बट तरीका क्या है। ओके, एनीवे, सो इसको बनाने के पहले 2-3 चीज़ें हैं जो मैं रिकॉल करना चाहूँगा, जो होपफुली आपको पता हो। नहीं भी पता हो तो कोई टेंशन नहीं है, सीख लेने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला बात कि व्हाट डू मीन बाय द डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, आपके पास एक टेलर्स थ्योरम होना चाहिए कि टेलर्स थ्योरम, अगर फंक्शन 3 बार डिफरेंशिएबल ओवर आर और हर डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस है तो वहाँ पर टेलर्स थ्योरम कैसे होल्ड होता है, राइट। तो सपोज अराउंड 0 हम टेलर्स थ्योरम लगाएं, सो fx इक्वल टू f(0) प्लस x f'(0) प्लस x² 2 f'(0) प्लस x³ 3 f'(f" xi is some function between 0 to x and minus x to of course 0. So that's our Taylor's theorem. इसी को मैं यूज करूंगा, इसी स्टेटमेंट को यूज करूंगा टू आंसर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, एंड हाउ दिस इज कमिंग, बिकॉज दिस इज गिवन 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन, यहाँ में इसने दिया क्या है। यहाँ पे इसने हमें दे दिया है कि लिमिटिंग वैल्यू x गोज टू 0 1 + x प्लस fx/x का पावर 1/x इज इक्वल टू e⁻³। ये लिमिट इसने दे दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि इसने यहाँ पर लिमिट हमें दे दिया है। लिमिटिंग वैल्यू x गोज टू 0 1 + x प्लस fx/x का पावर 1/x इक्वल टू e⁻³। तो अंदर वाले एक्सप्रेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है। व्हाट यू कैन से दिस लिमिट x गोज टू 0 1 + x प्लस fx/x, इसको मन में जी मानो, इसको मन में जी मानो। इसका लिमिट इसने दे दिया है, इसका पावर का 1/x का लिमिट इसने दिया है। मेरा क्लेम है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वो लिमिट गोइंग टू बी 1। वाई, सोचो। एक लाइन का आंसर है, मैं आपको दे सकता हूं, बट स्टिल मैं कहूंगा कि आप इसको सोचिए, एक बार आप सोचिए, है ना। नहीं बनेगा, इसको आप मेरे को लिख के भेजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, या फिर आपको अगर पता है तो उसको बना के पेज में लिख के आप भेजिएगा। लगभग जितने भी आप लोग मुझे सॉल्यूशन भेजते हैं, लगभग को मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत एरर होता है आपके सॉल्यूशंस में, थोड़ा बहुत होता है, उसको मैं थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर देता हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, ओवर द टाइम ये सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी, तो कोई बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें लेके सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप एकदम बहुत ही बड़े अपने आप को नेगेटिव थाट में चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो उसमें से एक चीज़ ये है। तो इसको ट्राई कीजिएगा, वाई दिस लिमिट एग्जिस्ट। आप पहले ये कीजिएगा इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। और ऑफकोर्स अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो 1 नहीं होगा तो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा तो क्या दिक्कत आएगा। ये लिमिटिंग कैसे यूज़ कीजिए।
एक से बड़ा हुआ और ये पावर 1/x गोज टू इन्फिनिटी, ये क्वांटिटी एक से बड़ा हुआ तो 2 इज फॉर एग्जांपल 2 हुआ तो 2 का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। ये तो फाइनाइट वैल्यू दिया हुआ है। तो ये सब थोड़े थोड़े से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सोचना, ठीक है, सोचना जरूर। ओके, तो ये एक्सरसाइज है, ठीक है ना। अगर ये आपने प्रूफ कर दिया, नाउ लेट मी यूज इट। तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू x गोज टू 0 1 प्लस एक्स प्लस fx by x, this limit is equal to 1. But what you can say about this expression 1 plus x goes to 0, इसका वैल्यू 1, x goes to 0, इसका लिमिट 0। ये एक्सप्रेशन पता नहीं क्या होगा, बट इधर 1 है, तो इस एक्सप्रेशन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अंदर का एक्सप्रेशन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इम्प्लाइज fx by x का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। x goes to 0, fx by x equal to 0, because this limit is 1, this is 0, so subtract करके this value is 0, fx by x is 0। now तो fx by x का आपका लिमिट आ गया 0। अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज कीजिए, ये जो हमने स्टार लिखा है टेलर्स थ्योरम, यूज दिस स्टार, कॉल इट डबल स्टार, ठीक है, यूज दिस देयर। सो फ्रॉम स्टार वी हैव, क्या हमें मिलेगा, fx by x जब आप करोगे what you will get it, you will get it f0 by x plus f dash 0 plus x by 2 factorial plus x square by 3 factorial f double dash xi। okay, so is this, and this limit fx by x is 0, use this expression as x goes to 0 0, this expression as x goes to 0 is 0, so this expression left, this value is 0 you are saying, but if f0 is non-zero, this limiting case is infinity, this is a finite value at all because function is differentiable, so this value is finite, and if f0 is not equal to 0, this value will becomes infinity। तो यहाँ से ये clear हो गया कि f0 must be 0, once it is 0, limit is 0, so f dash 0 must be 0। थोड़ा सा भी दिक्कत हो सोच लो, सोचने का पूरा समय यार, सोच लो, सोचने में क्या जाता है, हेल्प करेगा आपको, है ना। मैंने बता दिया, नहीं समझ में आए फिर से वीडियो को रिमाइंड करो और सुन लो क्या हमने बोला कि भैया इसका लिमिट जो है इस चीज़ का वो 0 है, तो इसका मतलब ये दो तो कट गए, इसका तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, x गोज टू 0 x गोज टू, यही दो एक्सप्रेशन बचे। अब जब आप x गोज टू 0 पे जाओगे तो f0 बाई x, अगर f0 नॉन जीरो हुआ तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनाइट वैल्यू, इन्फिनिटी प्लस फाइनाइट वैल्यू इज इन्फिनिटी, तो वो तो फिर कहाँ से जीरो होगा, इसका मतलब f0 मस्ट बी 0, राइट। और f डैश 0 जो होगा, और एक्सप्रेशन जब 0 होगा तो f0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिनिश्ड। तो ये हो गया तरीका। तो f डैश 0 और f0 का वैल्यू बराबर है और वो 0 है। यस ब्रो, दिस इज एम, ओके, दैट्स द आइडिया। क्लियर हुआ, समझे आप लोग? ओके, ये है तरीका इसको करने का। फंक्शन के बारे में हमें पता नहीं है कि कौन सा फंक्शन है, बट इतना नाइस तरीका ये सेटिस्फाई कर रहे हैं चीज़ों को कि मज़ा आ रहा है। चलो और देखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ कुछ हद तक, ठीक है। तो यहाँ से ऑन द गिवन हाइपोथेसिस हमने यूज़ किया और चीज़ें निकल के बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो f डैश 0 है ये भी मेरा 0 हो गया और f डैश 0 भी 0 हो गया। तो इसको मैं लिखूं या नहीं लिखूं इस टेलर सीरीज में, इसको हटा दो अब, ठीक है। तो ओवरऑल सो हमारे पास fx मेरे को पता चल गया। व्हाट इज fx? fx इज योर x स्क्वायर this plus x sorry by 2 factorial 3 factorial double dash xi is some point between 0 to x and x to 0, okay, in the Taylor's theorem. So is this, so we have done this. Now let's come to the double derivative they are asking, second derivatives and so on so forth. Okay, so come back to this. Now given hypothesis पे अब आ जाओ फिर से। तो जस्ट इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, उस पर हमने निकाला 1 पे, इतना इन्फॉर्मेशन आ गया। अब फिर से इस क्वेश्चन पे रिटर्न आ जाओ कि भाई इस लिमिट ये वैल्यू e का पावर 3, अब इसका मतलब अब ये तो 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया। 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म को आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, दिस 1 बाई एक्स, ठीक है, ये x प्लस एफ एक्स बाई एक्स, हाउ, थिंक e to the power 3 limiting value x goes to 0. Now this value is 1 plus limiting value x goes to 0
एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई का पावर 3। सो इसका मतलब दिस होल सम इज 3, दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू x गोज टू 0, एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। वाई देखो, हर स्टेप को गारंटेड मत ले लो कोई चीज़ के लिए, ठीक है। हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसको आप एकदम गारंटी के साथ में लिख लो, हाँ एकदम सही है, नहीं, जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करो, वही तरीका है सीखने का, कोई दूसरा तरीका नहीं है। सो एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज 2। नाउ कम बैक टू दिस योर एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसका लिमिट लेगा एक्सटेंड टू 0 से 0, तो यहाँ से आ गया आपको 1/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0। जब लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे दैट्स इक्वल टू 2, so f dash 0 is equal to 4. again I'm writing y लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सीखोगे, तभी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और ज़्यादा दिक्कत हो इस सब चीज़ में, है ना, थोड़ा बहुत दिक्कत हो, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी समय है दोस्त, अभी भी समय है। जैम का एग्ज़ाम हो, चाहे गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे TFR का एग्ज़ाम हो, बहुत हद तक अच्छा तैयारी हो सकता है। उसके लिए बस एक ही काम करना है, मेल कीजिए नोबल फोरम 05 पे, है ना। हम लोग ट्राई करेंगे, अपना नाम लिख के कॉन्टैक्ट नंबर ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आ गई। अब एफ डैश 0 भी आपका आ गया, तो ये क्या दोनों बराबर है, नो, ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट तो ट्रू है, सेकंड ऑप्शन आपका फॉल्स आ गया। तो ये सारी चीज़ें आ गई, तो फिर से इसको लिख डालो फंक्शन, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। और ये सब चीज़ें जो आ रही हैं एक बार में आपको नहीं क्लियर हो रहा, दो बार इसको रिवाइंड करके देखो, कम से कम देखने के पहले एक दो बार खुद से सोचो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। एंड सो ये एफ डैश 0 आपने 4 रखा, तो एफ एक्स आपका आ गया। सो दिस इज 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ डबल डैश xi is some point between 0 to x, okay, that depends. Now then again they are asking about this limit, okay, चलो देखते हैं। x goes to 0, 1 plus fx by x का पावर 1 by x, what is this? अगेन ये fx by x अभी हमने देखा था कि ये वैल्यू किस जगह पर जा रहा था, ये एक्सप्रेशन अगर 1 का पावर इन्फिनिटी, तो फिर से इसको लिखोगे, लिमिटिंग वैल्यू x गोज टू 0, ठीक है, e टू द पावर 1 by x fx by x लाइक दिस, ठीक है। सो लिमिटिंग वैल्यू x गोज टू 0, fx by x स्क्वायर, सो fx by x स्क्वायर 2, so e to the power 2, sorry, so this limit will be 2, done. So e square, so e square is equal to f double dash 0, no, so this option is false, which is not equal to 4, which is f double dash at 0. तो इसका जो लिमिट है वो आ गया 10। अच्छा, और यहाँ से यहाँ का ये ट्रांजिशन कैसा होता है, ये 11th लेवल पे आपने पढ़ा होगा, 1 to the power infinity फॉर्म को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, भूल गया हो, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। सो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आ गई, एफ डबल डैश पे आपका ये क्वाइंट e टू द पावर 2 आ गया, सो दिस इज फॉल्स। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। एक चीज़ यहाँ पे गौर करना है, एक जो मैं यहाँ पे आपको गौर करने के लिए दूंगा, ये चीज़ देखो कि 1 प्लस एफ एक्स बाई एक्स का पावर 1 बाई एक्स, इसका जो लिमिट आ रहा है वो आ रहा है ई स्क्वायर, और ये जो लिमिट है x गोज टू 0, 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स बाई एक्स का पावर 1 बाई एक्स, ये वैल्यू आ रहा है ई का पावर 3, देख रहे हो। बट एक चीज़ आप देखो यहाँ पर, ये दोनों में क्या अंतर है, चूंकि ये बेस है, राइट, ये दोनों बेस हैं, ये पावर है, बेस में यहाँ x ऐड हो रहा है, लेकिन जब ये x गोज टू 0, तो x गोज टू 0 पर ये क्वांटिटी तो ये आ जाएगा, बट जब ये 1 बाई एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा, अंतर आ जाएगा चीज़ें, तो वो अंतर आपको दिखना चाहिए। देखिए अंतर दिख रहा है, x जब आपने वहाँ से हटाया तो इस एक्सप्रेशन का लिमिट ई स्क्वायर आ रहा है, लेकिन जब x आप यहाँ पे ऐड करोगे, लिमिटिंग वैल्यू क्यूब आपको दिया हुआ है, ये अंतर हो रहा है। देख रहे हो कितना, मतलब चीज़ें बेसिक तरीके से और इन्वॉल्व होके चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना रहा है ना। कभी सब चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो एक बहुत कुछ इसमें से लगेगा एब्स्ट्रैक्टनेस, हाँ यार क्या इतना बहुत ही अच्छा चीज़ सीखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशंस, कि यहाँ पर x आप हटा दें तो देखिए x बोलेंगे सर लिमिटिंग वैल्यू x गोज टू 0 है, उसको हटाने से देखिए ई क्यूब नहीं आ रहा, ई स्क्वायर आ रहा है, ये अंतर आ रहा है। तो ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाना है और आगे बढ़ना है, ओके। सो आई होप इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बेसिक लिमिट्स हमने यूज़ कर रहे थे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हम बार बार यूज़ कर रहे थे वो टेलर सीरीज था,
और दैट्स ऑल। इसी के बेसिस पे हमने इसका आंसर दिया। और आई होप इस वीडियो में आप लोग सीखे होंगे, दिक्कत हुआ होगा, समझने में कोई परेशानी होगी, फिर से इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा या आप थोड़े से हेल्प का आपको और ज़रूरत है आपके एग्ज़ाम तक पहुंचने के लिए, आपका मेहनत पूरा भरपूर है, बट आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो शायद मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, कोई डरने की बात नहीं है। मेल कीजिए नोबल फोरम 05 पर, जो हो सकता है, जो बन सकता है, विल ट्राई टू सपोर्ट यू, है ना। ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, आपका रैंक बहुत अच्छा है और आप अच्छी जगह पढ़ो। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहो मैथमेटिक्स में। बाय।